कुछ कहानियां ना हमें यकीन दिला देती हैं कि सबसे घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक रोशनी मिल सकती है। आज हम एक ऐसी ही असाधारण आत्मकथा आलो आंधारी के सफर को समझने वाले हैं। इस किताब का नाम ही आलो आंधारी अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। इसका मतलब है अंधेरे का उजाला। ये दो शब्द बेबी हालदार की पूरी जिंदगी को बयां करते हैं। एक ऐसा जीवन जो संघर्ष के अंधेरे में शुरू हुआ और उम्मीद की रोशनी तक पहुंचा। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक घरेलू सहायिका जिसे समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था, वो एक जानी मानी लेखिका कैसे बन गई? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने उन्हें अपनी कहानी लिखने और दुनिया को सुनाने की हिम्मत दी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। उनकी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस अंधेरे से गुजरना होगा जिसमें उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीता था। जरा उनकी जिंदगी के सफर पर नजर डालिए। सिर्फ 13 साल की उम्र में अपनी उम्र से 2 गुने बड़े आदमी से शादी। 7वीं क्लास में पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई। फिर करीब 12-13 साल एक अपमानजनक रिश्ते में बिताने के बाद उन्होंने अपने 3 बच्चों के साथ एक नई लेकिन बिल्कुल अनिश्चित जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उनका हर दिन सच पूछिए तो एक जंग की तरह था। लगातार काम की तलाश, सिर पर घर के किराए की चिंता, समाज के ताने और हैरासमेंट, ये सब तो था ही। लेकिन इन सब से बढ़कर एक माँ की फिक्र थी। अपने बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा? बिना पानी या बाथरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं के एक अकेली महिला के लिए यह लड़ाई बहुत मुश्किल थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात की एक सुबह होती है। बेबी की जिंदगी में भी वो सुबह आई। एक ऐसा मोड़ आया जब उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर आया। और यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। सुनील नाम के एक युवक की मदद से उन्हें एक रिटायर्ड प्रोफेसर के घर में काम मिला। और ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक नई जिंदगी की तरफ पहला दरवाजा था। अब जरा सोच कर देखिए, उनकी दुनिया कैसे पलट गई। जहां पहले क्या था? सिर्फ अपमान, असुरक्षा और ताने। वहीं तातुश के घर में उन्हें मिला सम्मान, सहारा और अपनापन। शायद जिंदगी में पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक काम वाली नहीं बल्कि एक इंसान है। तातुश ने उनसे बस इतना कहा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, मुझे तातुश कहकर पुकारो जैसे मेरे अपने बच्चे बुलाते हैं। ये शब्द बेबी के लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। ऐसा प्यार और सम्मान उन्हें अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं मिला था। और बस यहीं से वो चिंगारी जल उठी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये उनके कलम और कागज से जुड़ने का सफर था, सीखने और लिखने की एक नई और खूबसूरत शुरुआत। तातुश ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन जो किया उसका असर बहुत गहरा था। उन्होंने देखा कि बेबी काम करते हुए किताबों को बड़े गौर से देखती है, तो उन्होंने उसे लेखिका तस्लीमा नसरीन की एक किताब पढ़ने को दी। और फिर एक कॉपी और एक पेन थमाकर बस इतना कहा, अपनी कहानी लिखो, थोड़ा थोड़ा रोज। लेकिन जिंदगी के इम्तिहान अभी बाकी थे, मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन जब वो काम से लौटी तो उन्होंने देखा कि जिस झुग्गी में वो रहती थीं उसे तोड़ दिया गया है। उनका सारा सामान, सब कुछ खुले आसमान के नीचे बिखरा पड़ा था। ये उनके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। वो अपने बच्चों के साथ पूरी रात खुले आसमान के नीचे बैठी रहीं। और हैरानी की बात देखिए, पास में ही रहने वाले उनके सगे भाइयों ने भी मदद नहीं की। लेकिन जैसे ही तातुश को यह खबर मिली, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और बेबी और उनके बच्चों के लिए अपने घर का एक कमरा खोल दिया। इस असाधारण इंसानियत ने बेबी को एक महफूज छत दी और यहीं से उनके अंधेरे जीवन में रोशनी की पहली किरण दाखिल हुई। अब उनकी मेहनत और तातुश का भरोसा दोनों रंग लाने वाले थे। तातुश के एक दोस्त, जिन्हें वो जेठू बुलाती थीं, उन्होंने जब बेबी का लिखा हुआ पढ़ा तो वो दंग रह गए। उन्होंने बेबी की तुलना पता है किससे की? मशहूर लेखिका आशापूर्णा देवी से, जो घर के सारे काम करते करते ही लिखती थीं। सोचिए, ये सुनना बेबी के लिए कितना बड़ा सम्मान रहा होगा। अब ये बात सिर्फ तातुश तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने बेबी की लिखाई कलकत्ता और दिल्ली में अपने दोस्तों को भेजी और जिसने भी पढ़ा वो उनकी कहानी और लिखने के तरीके से बहुत प्रभावित हुआ। सबने उनकी हिम्मत बढ़ाई और धीरे धीरे उनके आसपास लोगों का एक ऐसा घेरा बन गया जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया, वो पल जब उनकी कहानी एक जानी मानी साहित्यिक पत्रिका में छपने के लिए चुन ली गई। यह साहित्य की दुनिया में उनका पहला और सबसे मजबूत कदम था। और इस तरह दुनिया के सामने आई आलो आंधारी और उसकी लेखिका बेबी हालदार।
अंधेरे से उजाले तक का उनका सफर आखिरकार पूरा हो गया था। तो बेबी हालदार की इस कहानी का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक इंसान की जीत की कहानी नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। मतलब एक घरेलू सहायिका से वो एक लेखिका बन गईं। उनके बड़े बेटे को पास में ही नौकरी मिल गई, दोनों छोटे बच्चे अच्छे स्कूल में जाने लगे, और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपनी एक आवाज, अपनी एक पहचान मिल गई थी। बेबी हालदार खुद मानती हैं। वो कहती हैं, अगर तातुश ना मिलते तो ये जीवन कहाँ मिलता। उनके ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि किसी एक इंसान की दया और हिम्मत किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। हमारे आसपास न जाने कितनी ही ऐसी अनकही और अनसुनी कहानियां हैं जो बस एक कलम, एक कागज और थोड़ी सी हिम्मत का इंतजार कर रही हैं। बेबी हालदार की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रतिभा कहीं भी किसी में भी हो सकती है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने और एक मौका देने की।